अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। तो आज से हम लोग कुछ नई चीज़ों को करने वाले हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस तो आपको हर दिन बताए ही जाते हैं, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज से हम एक ऐसा क्लास शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको कुछ पैसेज, कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसका तर्जमा करके बताएंगे। इसी तरीके से उसके अंदर जो लुगात है उसकी तहक़ीक़ करेंगे और ऐसे ही कुछ उसके अंदर जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उसके इस्तेमालात को बताएंगे। ये करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप का वर्ड पावर जो है वो मज़बूत हो जाए, इसी तरीके से रीडिंग स्किल्स जो होता है वो अच्छा हो जाए और पढ़ने की सलासत और रवानगी आपके अंदर पैदा हो जाए। तो इसीलिए ये काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे और दिए गए इसबाक को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज एक लेसन लेकर के आपके सामने आए हैं जिस लेसन का हेडिंग है देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह के इसका तर्जमा करेंगे उर्दू में कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ पे जो है देयर, ये देयर इसका कोई तर्जमा नहीं करते, इसको देयर इंट्रोडक्टरी बोलते हैं, जिसका क्लास इंशाअल्लाह स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में गॉड, ये गॉड का मीनिंग खुदा होता है, देवी देवता भी होता है, लेकिन जो है यहाँ पर जो मुराद लिए हैं वो देवी देवता मुराद लिए हैं कि अल्लाह ताला के अलावा जो है अल्लाह ताला के मुकाबिल कोई देवी देवता नहीं है, ठीक है। और ये जो अल्लाह है, अल्लाह आप जानते हैं कि खालिक को बोलते हैं। तो देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, और बट का मीनिंग जो है लेकिन है। देयर इज़ नो गॉड, कोई देवी देवता नहीं है, कोई खालिक नहीं है सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यह इसका तर्जमा होगा। इसी को नीचे जो है लिखे हैं देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, जिसका उर्दू में हम तर्जमा करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इसी इंग्लिश का जब हम अरबी तर्जमा करते हैं तो हो जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है। उसके बाद में है अल्लाह इज़ वेरी ग्रेट, अल्लाह इज़ वेरी ग्रेट। वेरी का तर्जमा होता है बहुत और ग्रेट का तर्जमा होता है अज़ीम, बहुत बड़ा, ठीक है। अल्लाह इज़ वेरी ग्रेट, अल्लाह बहुत अज़ीम है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका तर्जमा होगा, जिसको जो है अरबी में बोलते हैं कि अल्लाहु अज़ीमुन, अल्लाहु अज़ीमुन, ठीक है। उसके बाद में है अल्लाह इज़ ऑलवेज़ विथ मी, अल्लाह इज़ ऑलवेज़ विथ मी। ऑलवेज़ का मीनिंग होता है हमेशा, विथ का मीनिंग होता है साथ, मी का मीनिंग होता है मेरे, यानी कि अल्लाह इज़ ऑलवेज़ विथ मी, अल्लाह हमेशा मेरे साथ रहता है, अल्लाह हमेशा मेरे साथ होता है, रहता है। ये इसका तर्जमा करेंगे। उसके बाद है अल्लाह टेक्स केयर ऑफ़ मी, अल्लाह टेक्स केयर ऑफ़ मी। यहाँ पर देखिए टू टेक केयर ऑफ़ समबडी, टू टेक केयर ऑफ़ समबडी का मीनिंग होता है किसी चीज़ का, यानी किसी शख्स का ख्याल रखना, या टू टेक केयर ऑफ़ समथिंग, किसी चीज़ का ख्याल रखना। समझ में आया? तो तर्जमा करेंगे और मी का मतलब होता है मेरा। अल्लाह टेक्स केयर ऑफ़ मी, अल्लाह ताला मेरा ख्याल रखता है, अल्लाह ताला मेरी निगरानी करता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि माई मदर टेक्स केयर ऑफ़ मी, माई मदर, अल्लाह की जगह आप इस्तेमाल कर लेंगे माई मदर टेक्स केयर ऑफ़ मी, कि मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है। माई फादर टेक्स केयर ऑफ़ माई ब्रदर, कि मेरे वालिद साहब मेरे भाई का ख्याल रखते हैं। इस तरीके से आप इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में है अल्लाह प्रोटेक्ट्स मी, अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। ये जो है टू प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है हिफाजत करना, निगरानी करना। अल्लाह प्रोटेक्ट मी, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करता है। तो आप कह सकते हैं कि माई मदर प्रोटेक्ट्स मी, मेरी माँ मेरी हिफाजत करती है। और डायरेक्टर साहब प्रोटेक्ट्स मी, हमारे डायरेक्टर साहब हमारी हिफाजत करते हैं। इस तरीके से आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, अल्लाह कैन डू एवरीथिंग। ये कैन है, कैन का तर्जमा होता है सकना, ठीक है। डू का तर्जमा होता है करना, एवरीथिंग का तर्जमा होता है हर चीज़। अब तर्जमा करेंगे अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज़ को कर सकता है। अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज़ को कर सकता है। उसके बाद में ही इज़ अल्लाह, अल्लाह ही है, ये अल्लाह है या अल्लाह ही है। दी वन एंड ओनली गॉड,
जो सिर्फ़ एक माबूद है जिसकी इबादत की जाती है। ही इज़ अल्लाह द वन एंड ओनली गॉड। अल्लाह एक ही है, वही माबूद है, वही इबादत के लायक है। करेंगे तर्जमा, ही इज़ अल्लाह, यह अल्लाह है, यानी अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाती है, या जो सिर्फ़ एक माबूद है, जो सिर्फ़ एक माबूद है। वन का मीनिंग एक, एंड ओनली सिर्फ़ एक गॉड, सिर्फ़ एक गॉड है, यानी अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाती है। ये भी तर्जमा कर सकते हैं, या अल्लाह ही है, वो सिर्फ़ एक माबूद है। अल्लाह वॉज नेवर बोर्न, ठीक है, ये नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, बोर्न का मीनिंग पैदा हुआ, वज़ का मीनिंग था, अल्लाह का मीनिंग अल्लाह। अल्लाह वॉज नेवर बोर्न, अल्लाह कभी पैदा नहीं हुआ था, अल्लाह कभी पैदा नहीं हुआ था। ही ऑलवेज़ वॉज, वो हमेशा से था, एंड ऑलवेज़ विल बी, और हमेशा रहेगा। विल बी का तर्जमा होगा रहेगा, एंड ऑलवेज़ विल बी, और हमेशा रहेगा। इसी तरीके से अगला इसका जो पैसेज है वो है ही हैज़ नो चिल्ड्रन। हैज़ का मीनिंग होता है रखना, चिल्ड्रन का मीनिंग होता है बच्चा, नो का मीनिंग नहीं, ही का मीनिंग वो। ही हैज़ नो चिल्ड्रन, अल्लाह के पास कोई बच्चे नहीं है, अल्लाह के पास कोई औलाद नहीं है। इसका ये भी तर्जमा कर सकते हैं, अल्लाह के पास कोई औलाद नहीं है, अल्लाह को कोई बच्चे नहीं है। अल्लाह हैज़ नो डॉटर्स, अल्लाह के पास कोई बेटियाँ नहीं है। डॉटर का मीनिंग होता है बेटी, डॉटर का मीनिंग होता है बेटी। अल्लाह हैज़ नो डॉटर्स, अल्लाह के पास कोई लड़कियां नहीं है, कोई बेटी नहीं है। अल्लाह हैज़ नो सन्स, अल्लाह को कोई बेटा नहीं है। सन का मीनिंग होता है लड़का, बेटा। अल्लाह हैज़ नो सन्स, अल्लाह को कोई बेटा नहीं है। ही हैज़ नो वाइफ, उसको कोई बीवी नहीं है, यानी अल्लाह को कोई बीवी नहीं है, अल्लाह के पास कोई बीवियाँ नहीं है। ही इज़ अलोन, वो तो अकेला है, वो तो अकेला है। उसके बाद जो है आखिरी पैराग्राफ है, उसका तर्जमा करते हैं, प्रेज़ बी टू अल्लाह, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। टू प्रेज़ मीन्स होता है तारीफ़ करना, प्रेज़ बी टू अल्लाह, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिसको हम अरबी में बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, प्रेज़ बी टू अल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, जिसकी अरबी होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ही इज़ काइंड, वो मेहरबान है। ही इज़ काइंड, काइंड का मीनिंग होता है मेहरबान। ही इज़ काइंड, वो मेहरबान है। ही नोज़ एवरीथिंग, वो हर चीज़ को जानता है। टू नो मीन्स होता है जानना। ही नोज़, वो जानता है, एवरीथिंग, हर चीज़ को। ही नोज़ एवरीथिंग, वो हर चीज़ को जानता है। ही सीज़ एवरीथिंग, वो हर चीज़ को देखता है। टू सी मीन्स होता है देखना। ही सीज़, वो देखता है, एवरीथिंग, हर चीज़ को। हिम ओनली डू वी वर्शिप, हिम का मीनिंग होता है उनको। ठीक है, इसी तरीके से ओनली का मतलब होता है सिर्फ, जो ऊपर गुजर चुका है। डू का मीनिंग होता है करना, और इसी तरीके से वी का मीनिंग हम सब। वर्शिप का मीनिंग होता है इबादत करना। टू वर्शिप, इबादत करना। तो हिम ओनली डू वी वर्शिप, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो बोलते हैं अरबी के अंदर, उसी का तर्जमा है हिम ओनली डू वी वर्शिप, हम तो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, हम तो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस तरीके का हर दिन एक लेसन आपको तर्जमा करके सिखाया जाएगा, एक लेसन हर दिन पढ़ करके आपको बताया जाएगा, ताकि आपका वर्ड पावर जो है वो बढ़ जाए। इसी तरीके से जो है रीडिंग पावर जो होता है, रीडिंग स्किल्स जो होता है वो मजबूत हो जाए, और पढ़ने, बोलने और समझने की सलाहियत पैदा हो जाए। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।